भस्त्रिका से देखो। अच्छा, आप वज्रासन में बैठे, बहुत अच्छी बात है। जो आसन आपका सिद्ध है, जिसमें आप बैठ सकते हैं कुछ देर बिल्कुल स्थिर, वही आपका आसन सिद्ध होता है। लेकिन महिलाओं के लिए बताते हैं सिद्ध योनि आसन सबसे अच्छा आसन होता है महिलाओं के लिए। इसमें अपने ऐसे करके इस तरह से योनि द्वार पर, हाँ हाँ, फिर तो ठीक, फिर तो इसी फिर तो इसी में बैठो, इसी में बैठो फिर आप, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन महिलाओं के लिए बताते हैं, मतलब सिद्ध योनि आसन बहुत अच्छा होता है। चलिए, अब इसी में बैठ के पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका से ही प्रारंभ करेंगे पहले। चलिए, 10 बार करनी है कम से कम। पीछे की तरफ सांस भरो, आगे की तरफ छोड़ो। दस ऊपर की ओर करेंगे 10 टाइम्स। टेन टाइम्स हो गया, बिल्कुल शांत। कैसे हो रही है मस्तिष्क में, देखो हो रही है ना, कंपन सा हो रहा है ना सब में, वाइब्रेशन चल रही है ना, वाइब्रेशंस, कंपन किस तरह से कैसे फील हो रहा है, देखो सारा मस्तिष्क के अंदर कितना प्रभावशाली है ये। इसके बाद कपालभाति करेंगे, उसके बाद बंधों का अभ्यास करेंगे। कपालभाति करेंगे कम से कम 2 मिनट का, ठीक है। कम से कम 120 स्ट्रोक लगाएंगे, मिनिमम है वो तो। और मूलबंध लगा के रखेंगे, कोशिश करो मूलबंध लगा के रखना, उसका बहुत ज्यादा आपको कई गुना लाभ मिलेगा। फिर आपको मुद्रा बना लो कोई भी जो आपकी शरीर के अकॉर्डिंग है, और करो 120 स्ट्रोक। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र में रखें। कंप्लीट हो गया 120 स्ट्रोक, चल रहे हैं अभी, पिताजी हो रहे हैं आपके, हो गए। अब जो है बंधों का अभ्यास करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। सर्वाइकल तो है नहीं किसी को, तो जलंधर बंध भी लगा सकते हैं। तीनों बंधों का अभ्यास करना है, त्रिबंध यानी कि महाबंध का। 3 श्वास पूरी करेंगे अपनी, काउंटिंग करते रहना कितनी सांसें आपकी लंबी हो गई है। सबसे पहले सांसों को पूरी बाहर छोड़ दो, पूरी सांसें बाहर। त्यागी जी की सांस भी लंबी है, नीता जी की बहुत लंबी है सांस। पूरी सांस बाहर छोड़ के तीनों बंध लगा लीजिए, बिल्कुल ध्यान से पूरे। ऐसे करके 3 श्वास करनी है। सॉरी।
सांसों को सामान्य कर लें, अनुलोम विलोम करेंगे। मैं 2 पुस्तकें पढ़ रही हूँ एक साथ। एक तो स्वर का पूरा विज्ञान है और एक कुंडलिनी वाली है, ग्रंथ है वो दोनों। तो इसमें ना अनुलोम विलोम का बड़ा महत्व दिया हुआ है। और अनुलोम विलोम ऐसी बात है कि माहवारी में महिलाएं कर सकती हैं, हाई बीपी हो तो भी कर सकते हैं, कुछ भी परेशानी हो अनुलोम विलोम हर कोई कर सकता है और इसके अद्भुत लाभ है। तो इसके 10 स्ट्रोक करेंगे, ठीक है? 10 चक्र पूरे करेंगे बिल्कुल आराम आराम से, गिनते गिनते रहेंगे। जैसे ही श्वास अंदर जा रही है, ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, शुद्ध एयर, प्रकृति की दिव्य ऊर्जा अंदर जा रही है। जैसे ही सांस बाहर जा रही है, इस विश्वास के साथ बाहर निकाले श्वास कि जो भी रोग थे मेरे बाहर चले गए। इतने धीरे श्वास भरनी है, इतने धीरे श्वास बाहर निकालनी है कि श्वासों की आवाज स्वयं को भी सुनाई ना दे। ध्यान को भूमध्य में लगा के रखना है। दस चक्र पूरे करके वापस आए। नीता जी कर रही हैं अभी। बिल्कुल शांत बैठकर 5 श्वास भ्रामरी के करने के बाद 5 मिनट ध्यान में चले जाएंगे। 7:25 हुए, 5 मिनट का ध्यान कराएंगे फिर। चलिए।
अपने हाथों को पहले अपनी गोद में रखें, आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद रखेंगे। मानसिक रूप से अपने कंधों की ओर जाएं पहले। देखें कि आपके कंधे बिल्कुल शांत हैं, उनमें कोई तनाव तो नहीं है। आपकी कोहनियां खिंची तो नहीं, तनी तो नहीं, बिल्कुल शांत है। आपके घुटने, अपने घुटनों की ओर देखें। घुटनों को, पैरों को बिल्कुल शांत कर लें। अब यहीं से ऊपर की ओर आना शुरू करें। पैर और घुटने बिल्कुल शांत हैं, उनमें रक्त संचार और वायु का संचार सुचारू हो रहा है। कोहनियों की तरफ हाथों की ओर देखें, बिल्कुल शांत है, कोई तनाव नहीं है। ऊपर कंधे की ओर आए, कंधे बिल्कुल शांत स्थिर हैं, गर्दन बिल्कुल शांत, स्वस्थ और स्थिर है। नेत्र कोमलता से बंद है। यहीं से पहले, सबसे पहले अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर टिकाएं। हमारे दो स्वर हैं, एक राइट एक लेफ्ट, एक दाया एक बाया। दाया है पिंगला नाड़ी और बाया है ईड़ा नाड़ी। दाया है सूर्य स्वर, बाया है चंद्र स्वर। अब एक भी तो हो सकता था, श्वास तो एक से भी जाती, एक से वापस आ जाती, लेकिन दो ही क्यों बनाया गया? इसका पूरा विज्ञान है एक। यही हमारे पूरे शरीर को, पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करती हैं, दोनों नाड़ियां। तो नासिका के दोनों छिद्रों के बीच अपने पूरे ध्यान को टिका देंगे और आती जाती श्वासों को पूरे ध्यान से देखते रहेंगे। धीरे धीरे आप भूमध्य में चले जाएंगे और आपका ध्यान लग जाएगा। अब बिल्कुल शांत होकर देखें। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हूँ, पूरा ध्यान लगे। पूरे अंतर्मुखी हो जाएं, अपने अंदर की आवाज सुनने का प्रयास करें, अंदर देखें कहाँ प्रकाश दिखाई देता है।
अपनी श्वासों को देखें, श्वासें कितनी शांत है। लंबी गहरी सांस भरें, ओम का उच्चारण करेंगे। हथेली पर ओम शांति 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 ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका बहुत बहुत ऐसा लग रहा है अंदर ही रहते हैं, आँख ही नहीं खोलते। पर मुझे टीचर होने के कारण टाइम देखना पड़ रहा था, क्योंकि आप लोगों को टाइम से ही क्लास पूरी करवानी। 29 से लेकर 34 तक हुआ है। कितने सुंदर लग रहे हैं यूकलिप्टस के पेड़, इतने ऊंचे। स्कूल के हैं। हम स्कूल में गए थे उस दिन, बहुत पेड़ है स्कूल में। उधर हाँ जी, वो स्कूल है। हाँ जी, कनोहर लाल कन्या पाठ स्कूल, बहुत सुंदर जी। कन्हौर लाल कहीं और भी है क्या? यहीं पे साकेत में ही बस? नहीं, एक और है, लेकिन कन्हौर लाल कृष्णा देवी है उसका पूरा नाम। हाँ, वो वहाँ पर है, दिल्ली रोड पर। हाँ, मसाज करें घुटनों पर। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कितना सुंदर मौसम, कितनी अच्छी ऑक्सीजन, ये तो अच्छी लग रही है। लाखों करोड़ रुपए में भी नहीं मिलेगी किसी को। देखो कितनी सुंदर हवा है। सुबह जल्दी उठो और धन्यवाद दो प्रभु को कि तुम जल्दी उठ के यहाँ आ सकते हो क्लास में, कैसे भी करके। मैं तो ये कह रही हूँ आधे घंटे को ही आ जाओ। हमें हिंदुओं को तो तब भी मिल जाती है, मुसलमान तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह रहते हैं। मतलब एक एक घर में 10-10 बच्चे, अपना तो ये सनातन धर्म साइंटिफिक धर्म है, इसकी हर एक चीज वैज्ञानिक किताबें खरीद करके आगे की तरफ चली गई है। जो चीजें लोग निकाल के नहीं ला रहे, सब पहले सिद्ध कर चुके हैं हमारे ऋषि मुनि, सब पहले ही बता चुके हैं सब चीजों को। आह, कितना आनंद आया। अंदर की तरह, हाँ ऐसे करेंगे आगे। कितना सुंदर मौसम हो रहा है। देखो सुबह जल्दी उठो, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे सो के उठ जाओ, फिर अपनी कक्षा करो जल्दी उठ के, और देखो कितनी सुंदर पार्क में आके करो, कितना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।